अगर अपनी सोच होती तो थोड़ा संभल के बोलता। वो एक ग्रुप में घिरा हुआ है, एक ग्रुप है जो उसको हमेशा सिखाते रहता है, ट्रेनिंग देते रहता है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। उसका क्या नतीजा होगा उसको भी नहीं पता। ये देश के अंदर का जो देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, और देश के जो बाहर लोग जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सारे के गुट में ये लोग मिला हुआ है। देश के बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए। भी नहीं बैठता है, वो बोलना नहीं चाहिए। अपना ही नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, देश का अलग नुकसान कर रहे जी की तरफ से ऐसा 2 बार हो चुका है। पहले भी गए थे, तब भी उन्होंने बोला कि उसकी मुख्यतः बात क्या है ना, ट्यूशन जैसे कोचिंग बच्चों को मिलती है, जैसे इस आवरण में हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे वो वही सीखेगा, वही बोलेगा। राहुल गांधी को हम क्या कहें। राहुल गांधी को या तो इनको जो है सांसद को ही जो है चाहिए, संसद वालों को, कि जो बैठ करके ये डिक्लेयर कर दें कि ये एक पागल इंसान है, ठीक है। और दूसरा, इसके लिए जब पागल है तो पागल जो है इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है, और फिर पागल की कोई बात मानेगा ही नहीं जब ये जो है जा कर विदेश की धरती पर जो है भारत की बुराई करते हैं, विदेश की धरती पर जो है हमारे प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मनोज कुमार पांडे, के रहने वाले सर? बिहार से। बिहार से। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, हमने मोदी जी का डर खत्म कर दिया भारत से। क्या आप जैसी जनता डरी हुई थी मोदी जी से? उसकी सोच पर तरस आता है। राहुल गांधी जी की सोच? राहुल गांधी की सोच पर तरस आता है। उसको बालक बुद्धि मोदी जी बोले थे ना, वो बालक बुद्धि से भी गया गुजरा है। उसकी अपनी कुछ सोच कुछ है ही नहीं। अगर अपनी सोच होती तो थोड़ा संभल के बोलता। वो एक ग्रुप में घिरा हुआ है, एक ग्रुप है जो उसको हमेशा सिखाते रहता है, ट्रेनिंग देते रहता है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। उसका क्या नतीजा होगा उसको भी नहीं पता। ये देश के अंदर का जो देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, और देश के जो बाहर लोग जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सारे के गुट में ये लोग मिला हुआ है। और ये किसी तरह से मोदी को हटाना चाहता है, भाजपा को हटाना चाहता है। उसका 2 परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे। एक सनातनी का विनाश होगा और भारत का विनाश होगा। और वो यही चाहता है कि भारत में जो सनातनी है वो ख़त्म हो जाए, भारत के जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाए। समझे? भारत रही नहीं। अब जात जात में बंटवाना चाहता है, जाति जनगणना करवाना चाहता है। ये जात जात का खेल जो पार्टियां खेलती रही हैं वही उसको सपोर्ट कर रहा है। जाति का क्या है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, उसको दो ना आरक्षण। राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के जो है लीडर हैं, विपक्ष को लीड कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी मतलब विपक्ष की तरफ से जा कर के विदेश में लीड करते हुए और वो भारत को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे भारत कुछ भी नहीं है। चाइना की तारीफ करते हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे कि मतलब कि वो उस लायक है ही नहीं कि उसके किसी बात का जवाब दिया जाए। चाइना से वो मिला हुआ है, सब जानते हैं। पाकिस्तान से मिला हुआ है, सब जानते हैं। अमेरिका से, जो अमेरिका में जो भारत विद्रोही जो लोग हैं वो उससे मिले हुए हैं। ये सब जगह जो है, जो भाजपा और भारत जिसको चुभ रहा है, वो सारे इस चीज़ को मिला करके चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी को हटाया जाए। में वो एक महिला से मिलते हैं, इलान उमर उनका नाम है। वो अपने बयानबाजों को लेकर बड़ी चर्चा में है। उन्होंने जो है बोला था कि पीओके जो है पाकिस्तान को देना चाहिए, और हमेशा से उनके बयानबाजों में पाकिस्तान को लेकर झुकाव देखने को मिला है। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। साबित हो रहा है ना उसकी जो सोच है, और हम सारे जो लोग कह रहे हैं, ये दोनों जाके मिल रहा है कि उसकी मानसिकता ही वही है। पाकिस्तान को हम क्यों देंगे पीओके? हमको तो पाकिस्तान चाहिए पूरा, पीओके हम उसको क्यों देंगे? हमें पीओके भी हमें चाहिए, पाकिस्तान भी हमें चाहिए, बांग्लादेश भी हमें चाहिए। भारत का जो एकीकरण की जो सोच है वो वही है और हमें वो चाहिए। संदीप चौधरी। कहाँ के रहने वाले सर आप? हरिद्वार, उत्तराखंड। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी जी अमेरिका जाके भारत की आलोचना करते हैं, कहते हैं भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, सारे देश जो है भारत से आगे, भारत अभी पिछड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का डर खत्म कर दिया है हमने चुनावों के बाद। क्या लग रहा है आप जैसी आम जनता मोदी जी से डरी हुई है? नहीं, हम जनता किससे डर रही है? पहली बात तो ये है, बचपना है। कांग्रेस जो ख़त्म हुई है तो उसके जो आवरण में हमेशा रहा काकस, मतलब जो जिस चुनिंदा लोगों से वो घिरे रहते हैं, उतनी सोच हावी है। आप व्यक्तिगत प्रतिशोध रख सकते हैं, राजनीति क्या होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं। अब राष्ट्र के ऊपर कोई बाहर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इसे बहुत बचपना कहेंगे। अब ये गलती कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भी है कि समझा नहीं सकते,
महाराज को क्या बोलना। अब इसमें इसे आप हल्की बात मत समझें। आप देश की बात बाहर बता रहे, बाहर टिप्पणी देश पे करनी नहीं है। आप मोदी जी पे टिप्पणी कर सकते हैं। संसाधनों पे कुछ कुठाराघात हुए हैं देश में, गलतियां बीजेपी से भी हुई है। 71 में पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का जन्म इंदिरा जी ने किया। तो राहुल जी को वही बोलना था कि अभी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो मोदी जी तो 56 इंच के हैं, इतनी मजबूत सरकार है। 3 दिन का मात्र अल्टीमेटम देना था कि अगर आप हिंदुओं पे हमले बंद कर रहे हैं ठीक है, वरना हम सैन्य दखल देंगे। यूएन में भी मैसेज देना था, सीधा बांग्लादेश जनरल को भी देना था। जो भी एडोक में काम कर रहे हैं, जो जनरल काम कर रहे हैं, उसे देना था। मात्र 3 दिन का टाइम है, नहीं तो हम सैन्य दखल इजराइल देता है ना अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। अब ये बोलने के बजाय उल्टा ये बोल रहे हैं कि भारत पीछे जा रहा है। ऐसे अच्छा वोट कैसे मिलेगा मेजोरिटी का? नहीं मिलेगा। जब तक आप राष्ट्र को साइड करके व्यक्तिगत टिप्पणी, देश पर टिप्पणी करेंगे तो नहीं बचेंगे। कोई सरकार आ नहीं सकती मुख्यधारा में। व्यक्तिगत टिप्पणी कर लें। मोदी जी पर टिप्पणी तो स्वामी जी भी करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी करते हैं, बहुत मजबूती से करते हैं। बीजेपी में भी बहुत मजबूत नेता हैं जो इंटरनल चिढ़ते हैं। देखो, जहाँ डिक्टेटरशिप आएगी, दबंगता आएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, तो एक लाइन उसमें ऐसी होती है, वो चिढ़ने लगती है। वो मुखर होकर तो नहीं आएंगे, लेकिन बैकडोर से लाइक करने लगते हैं कि योगी जी को प्रमोट करना चाहिए, ना कि मोदी जी। लेकिन देश से बाहर अब जैसे कांग्रेस ये करती है, इसका तो टॉपिक ही नहीं है, इस पर बात ही नहीं करना चाहिए। वो गलत किया उन्होंने। आलोचना नहीं करनी चाहिए, देश के बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए। भी नहीं बैठता, वो बोलना नहीं चाहिए। अपना ही नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, देश का अलग नुकसान कर रहे हैं। जी की तरफ से ऐसा 2 बार हो चुका है, पहले भी गए थे तब भी उन्होंने बोला कि उसकी मुख्यतः बात क्या है ना, ट्यूशन जैसे कोचिंग बच्चों को मिलती है, जैसे इस आवरण में हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे वो वही सीखेगा, वही बोलेगा। कि अभी मैं अमेठी और रायबरेली में गया था। अमेठी और रायबरेली को 1, 2, 3 प्रधानमंत्री मिले। एक नेहरू जी, राजीव जी और इंदिरा जी। क्या हालत बना के रखा मालूम है? इतनी ज़्यादा मतलब गंदा बना के रखा है, जिस कचड़ा बना के रखा है, बता जिसका कोई इम्तिहान नहीं। जगह जगह गड्ढे, स्कूलों की हालत खस्ता। अरे आपके 3 प्रधानमंत्री मिले, उसको तो पेरिस जैसा बनाना चाहिए था। पर और दूसरी चीज़ क्या है, ये जाके विदेशों में उल्टा सीधा बोलता है। किसकी छवि खराब होती है? भारत की छवि खराब होती है कि नहीं होती? अरे भाई, हमको लड़ाई लड़ना अपने घर में लड़ेंगे। आप बोलो। और फिर ये लोगों ने कहते हैं कि जाति की बात करते हैं। तो जाति के नाम पे बीएसएनएल को किसने तोड़ा? तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा। और आज ये जाति की बात करते हैं। तो ये जाति जनगणना के कारण क्या करना चाहते हैं? धर्म, मतलब ये नफरत फैलाना चाहते हैं। एक तरफ ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, दूसरी चीज नफरत फैलाते हैं। और फिर दूसरी चीज देखिए, नफरत का बीज जो बोया गांधी, जिन्ना और नेहरू ने बोया, मोदी जी ने नहीं बोया। मोदी जी तो आज भी आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को मोदी जी का साथ देना चाहिए। तो आज मोदी जी का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी उनका पीछे टांग खींचने में लगा हुआ, ये गलत बात है ना। हम लोग सुनिए, आज मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग आजकल पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो पुस्तक से हम लोगों को ज्ञान मिलने लगा। पहले सरदार भगत सिंह की पुस्तकों को इन लोगों ने अलग कर दिया पहले। तो आज अब वो पुस्तकें, जब से नरेंद्र मोदी जी आए 2014 से, भारत में कितना पैसा पकड़ा गया। आप राहुल गांधी जी जो विदेश में जो मीटिंग होती है संसद की, उसमें जो ऐलान उम्र से मिलते हैं, महिला से मिलते हैं। सुनिए, वो अपने घर को सही कर ले, अमेठी मतलब रायबरेली को सही कर ले, फिर देश की बात करें। पहले ये बताइए, लीडर है, विपक्ष के लीडर है। मैं मानता विपक्ष। ये बताइए, पहले आप अपने घर को सुधारोगे कि क्या कहते हैं, जाके देश और प्रदेश को सुधारोगे? पहले अपने विपक्ष का मतलब ये होता है, वो घटना 71 की जब थी तो अटल जी ने प्रशंसा की थी दुर्गा का अवतार, दैट इज कॉल्ड द इंदिरा जी। तो विपक्ष में अगर आपको आप अच्छा काम करते हैं, 35,370 पे इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है बोलने की? और उस पर तो सोचना भी नहीं चाहिए, गर्व करना चाहिए। अमित शाह इज द ब्रांड वैल्यू। ये लाइक दिस द पटेल साहब के लिए जाना जाएंगे। पहले 5 साल में भी तो फुल मेजोरिटी में थे, होम मिनिस्टर नहीं था ना कोई मजबूत, नहीं तोड़ पाए। पहले 6 महीने में हटा के दिखाई ना 370, इसे कहते हैं दम। देखिए, पहला सबसे बड़ा फैसला भारत का
इस राम मंदिर से भी बड़ा। 370 इतिहास में दर्ज है, कोई माई का लाल नहीं हटा सकता था, वो होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों पर एक मत होना चाहिए ना, उसमें तो सांस भी नहीं। राहुल गांधी जी इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, वो लगातार आलोचना करते हैं। वो बोलते हैं कि चाइना भारत से आगे जा रहा है, जीडीपी भारत से आगे जा रहा है। अभी कांग्रेस की समस्या क्या है? हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी थे, कांग्रेस में सचिन पायलट जी थे, जितिन प्रसाद जी थे, इधर आगे बीजेपी में। प्रतिभा कांग्रेस से छुपी नहीं, ममता जी भी तो कांग्रेस की थी, शरद पवार जी भी कांग्रेस के थे, रेड्डी जी गए अलग सीएम बन गए। अगर सचिन पायलट या दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में हो जितिन प्रसाद के, तो कोई मतलब थी? कोई मतलब है? कांग्रेस डूबती नहीं है, प्रतिभा पलायन है। कांग्रेस में मजबूत व्यक्तित्व ही नहीं है। अभी सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, जितिन प्रसाद को वापस या ज्योतिरादित्य सिंधिया को टीम बना के आप देश में उतारी है। मजाल है कांग्रेस जीवंत ना खड़ी हो। अब जिस आदमी को पर्सनैलिटी को लाइक नहीं कर रहे, जिसे बोलने का नहीं पता, देखो एक पढ़ा पढ़ाया बोलने जाता है, एक अंदर से आपकी दुकान में सामान कितना है, तो ये जो बोलने जाता है, भाषण देना, सब कोई भी मुंह खड़ा होकर बोल दे। अरे आपको पकड़ होनी चाहिए हर राज्य में क्या है, उसकी डिमांड क्या है। राष्ट्र यहाँ रगों में आत्मा है, आदमी भूखा रह लगा, धर्म के खिलाफ नहीं सुनेगा नंबर 1, राष्ट्र के खिलाफ नहीं सुनेगा नंबर 2, महंगाई चाहे आसमान में चाहे भाड़ में लग जाए। अब सिंपैथी राहुल जी के प्रति आ रही थी, धीरे धीरे एक शब्द बोल के ख़त्म कर दिया। इनकी सुपारी ले रखी है कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस की सुपारी कांग्रेस वालों ने ले रखी है राहुल जी को मिसगाइड करके। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें बाकायदा चिट्ठी दी जाती ये बोलना, और उन्हें अपनी कॉमन। पित्रोदा जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी का, सुनिए तो, राहुल गांधी जी का सब्स्टिट्यूट जो है वो बीजेपी को नहीं मिला, इसीलिए जो इनको पप्पू बनाया, इतना पैसा खर्च करके कि पप्पू है पप्पू है। पित्रोदा जी, मणिशंकर अय्यर जी, इन्होंने तो ठेका ले रखा है कांग्रेस को बेड़ा गर्क करने का। ये तो एज ए पावर बूस्टर है फॉर द बीजेपी, तो ये तो नरक है। अब तो उसमें तो बीजेपी खुश है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? राहुल गांधी को या तो इनको जो है सांसद कोई जो है चाहिए, संसद वालों को, कि जो बैठ करके ये डिक्लेयर कर दें कि ये एक पागल इंसान है, ठीक है। और दूसरा, इसके लिए जब पागल है तो पागल जो है इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है, और फिर पागल की कोई बात मानेगा ही नहीं जब ये जो है जा कर विदेश की धरती पर जो है भारत की बुराई करते हैं, विदेश की धरती पर जो है हमारे प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। कल को और कोई, मान लो ये प्रधानमंत्री बने और कोई जा करके विदेश में इनके खिलाफ बुराई करेगा तो कैसा लगेगा, या इनके पिताजी के खिलाफ बुराई करता तो कैसा लगता, या इनकी दादी के खिलाफ बुराई करता तो कैसा इनको लगता, क्या महसूस होता। रही बात चाइना से आगे है या पीछे है, वो अभी तक ये लोग जब 70 साल इन लोगों ने राज किया तो इन्होंने क्यों नहीं चाइना से आगे कर लिया था, तो इनको तो कर लेना चाहिए। आज जो है राहुल गांधी चाइना से दोस्ती है, इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी चाइना को यहाँ की एक लीक पोल देते हैं क्या? हम आगे हैं या पीछे हैं, हम अपने दम पे खड़े, भी कटोरा जो है ले करके ना किसी कंट्री से भीख नहीं मांगते हैं, समझे। और ना ही चीन की तरह दूसरों को जो है ये लो ये लो ये लो करके जो है दे करके रुपए पैसे और उसकी ज़मीन को हथियार लेने का काम ये भारत नहीं करता, ये भारत के लोग नहीं करते, ये मोदी जी और योगी जी नहीं करते हैं। ये काम जो लोग करते, मैंने साफ साफ गिना दिया कि चाइना है, पाकिस्तान है, और भी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के काम करती हैं। ऑपोजिशन के लीडर होते हुए विदेश में जाकर के भारत के बारे में ऐसी बातें करना, तो क्या उन्हें शोभा देता है कि इतने बड़े ओहदे पर हैं वो, भारत में विपक्ष का पूरा लीड कर रहे हैं वो, उसके बावजूद ऐसी बातें? देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ये या तो पागल है, अब बच्चा तो कहेंगे नहीं, बहुत समय बच्चा कह लिया, बहुत समय इसको ये समझा करके कि शायद इसमें थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाए, थोड़ी अकल आ जाए, लेकिन ये बच्चा है ही नहीं, है ना। ये इसको पागल मान लो, और या ये मान लो कि ये अव्वल दर्जे का बदतमीज़ इंसान है जिसको बात करने की तमीज़ ही नहीं हो, कि जो है विदेश की धरती पे तुम जब जा कर के भारत के खिलाफ बोल रहे हो, विदेश की धरती पे जा कर के जो है तुम एक जो भारत का मान सम्मान है, गौरव है, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो भारत का मान सम्मान और गौरव है भारत का, उसके लिए तुम अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो तुमको पागल ही कहा जाएगा या अव्वल दर्जे का बदतमीज़ इंसान कहेंगे।